अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS लर्न ट्यूब। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ जो क्लास 11 की केमिस्ट्री की बुक है पंजाब बोर्ड की, उससे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम्स के लिए, उन्हें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट, आप लोग इन लॉन्ग क्वेश्चन को अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये कुछ आप लोग के चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। सबसे पहला जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। What is mass spectrometer? How is it used to determine the relative atomic mass of isotope? Write down various steps to calculate the empirical formula of a compound. Define and explain the concept of mole and Avogadro number with example. Define stoichiometry. Give assumption. Mention any two important law which help to perform stoichiometric calculation. Define molecular ion with example. Differentiate between empirical and molecular formula. Explain isotope with their relative abundance. Define mole, isotope, molecular ion and Avogadro number with example. तो स्टूडेंट, ये थे आप लोग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें आप लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किया। तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, उन तमाम को प्रिपेयर करें। और इसके साथ 90% आप लोग का जो पेपर, उसके अंदर चांस है कि आप लोग की कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है। जो आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल है वो 3, 5, 7 और 8 हैं। आप लोग इन्हें ज़रूर प्रिपेयर करें। स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है, मगर आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि ये आप लोग के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इनमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का फाइनल एग्जाम में ज़रूर आएगा। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, गिव एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज। डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। हाउ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कैन बी measured by manometric method. Explain hydrogen bonding in ammonia, water and hydrogen fluoride. How is it helpful in explaining the structure of ice? What are liquid crystal? Give their uses and application. What are London dispersion forces? Give factor affecting them, especially for halogen and hydrogen. अब स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वही भी चैप्टर नंबर 4 के हैं। क्लासीफाई सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। हाउ आयोनिक सॉलिड फॉर्मेड। गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी ऑफ मेटल्स एंड डिस्कस द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स. What are intermolecular forces? Write the name of different types of their forces and explain instantaneous dipole, induced dipole forces. Differentiate between आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डायमिड, एक्सप्लेन 7 क्रिस्टल सिस्टम विद एंगल्स and adages, define the following with example. Amorphous solid, habit of a crystal, allotropy, transition temperature. Describe मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ न्यूट्रॉन वे आर डिस्कवर्ड, डिस्कस द फोर डिफेक्ट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल इन डिटेल, ड्राइव द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ नॉर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोर मॉडल, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रे, राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, write a detailed note on X-ray, derive formula for calculating the energy of an electron in north orbital using Bohr model. ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप लोग का बार बार पेपर, जो पास्ट पेपर है उनके अंदर रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है उसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ CH4 एंड इथाइन बाय एटॉमिक हाइड्रेशन। व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, एक्सप्लेन एटॉमिक hybridization with reference to structure for C2H4 and C2H2. What is hybridization? How it explain the structure of ethane. अब हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग इट, हाउ डज इट वेरी इन द पीरियोडिक टेबल, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्कस इट टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल,
Give 4 postulates of valence shell electron pair repellion theory. Define the term electronegativity. Discuss its variation in the periodic table. अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन करें कोवेलेंट बॉन्ड को, डिस्कस ए टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल। इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करें और इसके साथ साथ आप लोग एग्जांपल भी देनी है आप लोगों ने। डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बेसिस। ये जो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे ये आप लोग के पास पेपर जो है उनके अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग इन्हें अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। डिफाइन डायपोल मूवमेंट गिव्स इट यूनिट आल्सो राइट इट्स सिग्निफिकेंस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है डिफाइन करें बॉन्ड एनर्जी को एंड एक्सप्लेन द वायरस पैरामीटर विच डिटरमाइन इट्स स्ट्रेंथ। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 एंड कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो नाइट्रोजन जो इसकी ड्रा करनी है और इसके साथ साथ आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की बतानी है और कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर। Define coordinate covalent bond. Explain with the help of 2 examples. Describe the structure of methane and ethylene on the basis of hydration theory. Describe sp2 hybridization giving example of ethane. अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी गिविंग एग्जांपल, राइट वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना और इसके साथ ग्रुप और पीरियड्स के अंदर उसकी वेरिएशन बतानी है कि वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल बाय मेकिंग एनर्जी लेवल डायग्राम, आल्सो शो दैट इट इज पैरामैग्नेटिक। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 7 के। चैप्टर नंबर 7 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन करें ग्लास कैलोरीमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हाउ इज इट मेजर्ड बाय ग्लास कैलोरीमीटर। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल सिस्टम। आप लोगों ने सिस्टम को डिफाइन करना है, उसके साथ उसकी एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद सराउंडिंग की एग्जांपल, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इसकी एग्जांपल, इसके साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन को और इनकी एग्जांपल। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है डिफाइन करें एंथैल्पी को एंड प्रूव डेट, और आप लोगों ने प्रूव करना है QP इज इक्वल टू डेल H। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स इट मैथमेटिकल फॉर्म। आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करना है और इसके साथ साथ उसी मैथमेटिकल फॉर्म को भी। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड आल्सो मेंशन हाउ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन अकर। इसके बाद स्टूडेंट हमारे जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का वो है डिस्क्राइब हाउ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंसेस इज मेजर्ड बाय बॉम कैलोरीमीटर। इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप लोग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द राउट्स लॉ, बोथ कंपोनेंट आर वॉलेटाइल, हाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हैज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास डिस्क्राइब लैंड बैरियर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी कर्व, डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी कर्व, एक्सप्लेन द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, justify the two curves when composition is plotted against boiling point of the solution, describe the measurement of depression of freezing point by using Beckman freezing point apparatus। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन हाइड्रेशन रिएक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, गिव 2 पॉइंट फॉर ईच, आल्सो डिफाइन राउट्स लॉ इन 2 वे मैथमेटिकली, व्हाट आर azeotropic mixture, explain with the example of graph, explain elevation of boiling point with the help of figure। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के जो आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बार बार 5 पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो वहाँ डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप लोगों ने इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए इसको बैलेंस करना है। हाउ कैन यू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बाद हमारे पास डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फ्यूल सेल, एक्सप्लेन डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग इन लेड अक्यूमुलेटर बैटरी, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस इक्वेशन को भी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए बैलेंस करना है।
तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द एनी फॉर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसेस, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl, define oxidation number and state rule for oxidation number of element with example, explain the working of voltage cell along with it diagram। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गिव इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर नंबर 10 के लास्ट है। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ यूज NaCl साल्ट ऑफ aqueous solution of NaCl सर, राइट अ नोट ऑन निकल कैडमियम सेल। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरियस मेथड फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वो है एक्सप्लेन करें आर्हेनियस इक्वेशन को, डज इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन। एक्सप्लेन करनी है आप लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कैटालिस्ट की। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, राइट अ नोट ऑन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। डिस्कस करने आप लोगों ने मुख्तलिफ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। इसके बाद आप लोगों ने व्हाट इज मेंट बाय एंजाइम कैटालाइसिस, राइट रिएक्शन शोइंग द कैटालाइसिस ऑफ यूरिया, आल्सो राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंजाइम। एक्सप्लेन अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बाय आर्हेनियस इक्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो ये थे चैप्टर नंबर 11 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास कोई भी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 के आप लोगों को बताने हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट आप लोग इन लॉन्ग क्वेश्चन को अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। आप लोग इसके साथ साथ पैरिंग स्कीम को चेक करें कि पैरिंग स्कीम में कौन कौन से चैप्टर है जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन चैप्टर्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इधर से चेक करके आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।